2025 में फिर यहाँ पर हमारे कई माननीय विधायक बैठे, सबके लिए वोट मांगने आऊंगा। एकदम आश्वस्त कर जाता हूँ, 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 2025 में 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपके बीच में आने का काम करूंगा। कि आप सब लोग मिलकर नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए और बिहार और ये देश विकसित रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुले मन से बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने ऐलान करते हुए बिहार के युवाओं को एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि हम 2025 में बिना नौकरी के मुद्दे पर और बिना रोजगार के मुद्दे पर आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। हम सम्राट चौधरी का वो बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोतिहारी में एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सम्राट चौधरी ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2025 में अगर हमने 12 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दी तो हम आपके पास अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने नहीं आएंगे। क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। स्पष्ट तौर पर जब पवन जायसवाल जी को आपने जिता कर भेजा था, हम लोगों ने 7 निश्चय पार्टी में यह निर्णय लिया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। और एकदम आश्वस्त करता हूँ, 2025 में फिर यहाँ पर हमारे कई माननीय विधायक बैठे, सबके लिए वोट मांगने आऊंगा। एकदम आश्वस्त कर जाता हूँ, 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 2025 में 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपके बीच में आने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, आज हम सभी जो शादी किए हुए जोड़े हैं, दोनों को शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपका जीवन आगे बढ़े, पूरा फले फूले और इस पूरे बिहार के विकास में, वो पूरे बिहार के समृद्धि के, बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करने में आप अपना सहयोग दें और आगे कैसे विकसित बिहार बने, इसको करते रहिए। छोड़ दीजिए उन लोगों को, छोड़ दीजिए, आराम से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप सब लोग मिलकर नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए और बिहार और ये देश विकसित रहे। यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पता है बिहार में जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा अगर चुनावी कुछ है तो वो फिलहाल रोजगार और नौकरी है। और सरकार भी अब इस बात को समझती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर चुनाव में आपको उतरना है, चुनावी सभाओं में आपको जाना है तो 2 मुद्दों पर बात जरूर करनी होगी। वो मुद्दे हैं नौकरी और रोजगार। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने अब जो ऐलान किया है वो बिहार के युवाओं को एक मैसेज देने का काम किया है। और मोतिहारी के मंच से सम्राट चौधरी ने ये साफ शब्दों में कहा है, हम बार बार रिपीट इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि सम्राट चौधरी ने ऐलान क्या किया था। स्वयं सम्राट चौधरी ने कहा है कि 12 लाख नौकरियां देंगे, उसके बाद ही हम आपके पास वोट मांगने आएंगे। अब देखना होगा 2025 विधानसभा चुनाव आते आते सरकार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्या रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, कितने नए युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, ये एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है और ये एक बहस का विषय भी हो सकता है। क्योंकि बिहार में शिक्षकों की जब बहाली हुई और नौकरी देने का दावा सरकार की ओर से किया गया तो उस पर भी सवाल उठा और कहा गया कि आपने कितने नए युवाओं को नौकरी दी है, पहले ये बताइए। जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें आप राज्यकर्मी बना करके कहते हैं कि हमने उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा है। अरे भाई, उनके पास पहले से नौकरी थी। ये तमाम सवाल जो हैं वो नौकरियों को लेकर उठ रहे हैं या उठते हैं बिहार में। लेकिन सम्राट चौधरी का इन सब के बीच में इस तरह का ऐलान करना ये बताता है कि आने वाले साल में भी बिहार के युवाओं के लिए सरकार नौकरी और रोजगार पर बात करेगी, जो कि एक अच्छी खबर है। बने रहें लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।